हेलो दोस्त, एसके काला व्लॉग्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमारी पंच केदार यात्रा 2024 में पंच केदारों में से अपने 4 केदारों की यात्रा पूर्ण हो चुकी। पिछले व्लॉग में हमने रुद्रनाथ की यात्रा और ट्रैकिंग के बारे में जानकारी दी थी। अगर आपने वह व्लॉग नहीं देखा है तो बायो में लिंक दे रखा है, लिंक पर क्लिक करके रुद्रनाथ ट्रैकिंग का पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, रुद्रनाथ महादेव के दर्शन करने के बाद हम एक रात रुद्रनाथ महादेव के रुकने के बाद सुबह जल्दी ही 6 बजे वापसी के लिए रवाना हुए। हम जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते पर न जाकर माता अनुसुईया मार्ग पर अपनी यात्रा जारी रखी। रुद्रनाथ मंदिर से यही कोई 2 से 3 किलोमीटर आगे पंचगंगा धारा नामक स्थान आता है। वहां से एक 800 से 900 मीटर पहाड़ी के दूसरी साइड से एक रास्ता माता अनुसुईया मार्ग जाता है, जो माता अनुसुईया और अत्रि ऋषि के आश्रम से होता हुआ मंडल गांव में निकलता है। जैसा कि हमने पहले वाले व्लॉग में ही बता दिया था कि रुद्रनाथ आने के लिए 3 मार्ग है, जिसमें से प्रथम मार्ग सगर गांव से, दूसरा सगर से थोड़ा ही आगे है जिस रास्ते पर हम आए थे वो, तथा तीसरा रास्ता मंडल गांव से है। ये रास्ता माता अनुसुईया आश्रम और अत्रि ऋषि आश्रम से होता हुआ रुद्रनाथ जाता है। यह मार्ग रुद्रनाथ जाने के लिए सबसे कठिन रास्तों में से है। इस रास्ते में आपको सबसे खड़ी चढ़ाई मिलती है, साथ ही जो ट्रैक बना हुआ है वो भी बहुत रिस्की वाला है। पूरा रास्ता एक पगडंडी जैसा बना हुआ है। बारिश के मौसम में तो ये ट्रैक और भी फिसलनदार हो जाता है, पर यह ट्रैक बाकी के दोनों रास्तों में से सबसे सुंदर ट्रैक है। दोस्तों, मैं रुद्रनाथ से वापसी वाला वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए थोड़ा आगे के रास्ते से हम वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। पंचगंगा धारा के टॉप से यह रास्ता शुरू होता है जिसमें बहुत ही तेज ढलान है। वह रास्ता भी जिगजैग वाला है। इस रास्ते पर दोनों ही ओर बहुत ही तेज ढलान और गहरी खायां हैं। उतरते वक्त आपकी स्पीड तेज रहती है। आप अगर इस रास्ते से उतर रहे हैं तो बड़ी ही सावधानी से उतरे, अपने पास स्टिक जरूर रखें ताकि आपको उतरने में मदद मिल सके। साथ ही दोस्तों, ये ट्रैक जंगली जीवों के हिसाब से भी खतरनाक है। हम जब उतर रहे थे तो हमारे से कुछ ही दूरी पर एक भालू गुजरा था। इस जंगल में भालू और बाघ काफी मात्रा में पाए जाते हैं। पूरे ट्रैक में से 25% रास्ते में तो केवल घास के बुग्याल ही है, शेष 75% रास्ते में बुरास और बॉस के घने जंगल है। इसी रास्ते में आपको केवल एक ही होटल मिलती है जिसे हंस बुग्याल कहा जाता है। इसके बाद आपको होटल माता अनुसुईया आश्रम में ही मिलेगी। तो रुद्रनाथ जा रहे हो या रुद्रनाथ से उतर रहे हो, पानी की व्यवस्था जरूर रखें। साथ ही जब भी इस मार्ग पर यात्रा कर रहे हैं तो ग्रुप में यात्रा करें। उतरते वक्त आपको सामने की तरफ का नज़ारा पूरा नजर आएगा, जो कि देखने में बहुत सुंदर दिखाई देता है। रास्ते में मंदाकिनी नदी के दर्शन होते हैं जिसे आप एक ब्रिज के माध्यम से पार करते हैं। ब्रिज को पार करने पर एक माता जी का मंदिर आता है, उसके बाद ही माता अनुसुईया जी का आश्रम आता है। माता अनुसुईया जी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने पतिव्रता धर्म से ब्रह्मा विष्णु महेश की बालक बना दिया था। माता अनुसुईया आश्रम के पास ही अत्रि मुनि जी का आश्रम व अत्रि मुनि गुफा है, हालांकि हमने वहां के दर्शन नहीं किए। सती माता अनुसुईया मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के मंडल नामक स्थान में स्थित है। नगरीय कोलाहल से दूर प्रकृति के बीच हिमालय के उत्तुंग शिखरों पर स्थित इन स्थानों तक पहुंचने में आस्था की वास्तविक परीक्षा तो होती ही है, साथ ही आम पर्यटकों के लिए भी ये यात्रा किसी रोमांच से कम नहीं होती। यह मंदिर हिमालय की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों पर स्थित है, इसलिए यहां तक पहुंचने के लिए पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है। माता अनुसुईया मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई 2195 मील लगभग 7201 फीट है। मंदिर तक पहुंचने के लिए चमोली के मंडल नामक स्थान तक मोटर मार्ग है। मंडल से आप पैदल ट्रैकिंग करते हुए इस मंदिर और अत्रि ऋषि के आश्रम और गुफा तक पहुंच सकते हो। ऋषिकेश तक आप रेल या बस से पहुंच सकते हैं। उसके बाद श्रीनगर और गोपेश्वर होते हुए मंडल पहुंचा जा सकता है। मंडल से माता के मंदिर तक 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है, जिस पर श्रद्धालुओं को पैदल ही जाना होता है। मंदिर तक जाने वाले रास्ते के आरंभ में पने वाला मंडल गांव फलदार पेड़ों से भरा हुआ है। यहाँ पर पहाड़ी फल संतरा बहुतायत में होता है। गांव के पास बहती कल कल छल छल करती नदी अमृत गंगा पदयात्री को पर्वत शिखर तक पहुंचने को उत्साहित करती रहती है। अनुसुईया मंदिर तक पहुंचने के रास्ते में बांस, बुरांस और देवदार के वन मुग्ध कर देते हैं। मार्ग में उचित दूरियों पर विश्राम स्थल और पीने के पानी की पर्याप्त उपलब्धता है, जो यात्री की थकान मिटाने के लिए काफी है। यात्री जब मंदिर के करीब पहुंचता है तो सबसे पहले उसे गणेश जी की भव्य मूर्ति के दर्शन होते हैं, जो एक शिला पर बनी है। कहा जाता है कि यह शिला यहाँ पर प्राकृतिक रूप से है। इसे देखकर लगता है जैसे गणेश जी यहाँ पर आराम की मुद्रा में दाईं ओर झुककर बैठे हों। यहाँ पर अनुसुईया नामक एक छोटा सा गांव है जहाँ पर भव्य मंदिर है। मंदिर नागर शैली में बना है। माता अनुसुईया मंदिर के पास ही दत्तात्रेय जी का मंदिर भी स्थित है। माता अनुसुईया मंदिर में आप असंख्य घंटियां बंधी हुई देख सकते हैं।
ये उन भक्तों के द्वारा बांधी जाती है जिनकी मनोकामना माता पूर्ण करती है। यह मंदिर वर्ष भर खुला रहता है। साथ ही इस मंदिर के पास ही एक बहुत बड़ा देवदार के वृक्ष है जो कई साल से इस स्थान पर है। साथ ही मंदिर के पीछे की तरफ अनेक माता जी की मूर्तियां व भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित है। मंदिर के आगे से आप पूरी घाटी को निहार सकते हो। साथ ही रुद्रनाथ से आने जाने वाले रास्ते का जायजा तथा पितृधार को भी देख सकते हो। इस स्थान पर आपको अधिकांश घर कच्चे ही मिलेंगे जिनका निर्माण पत्थरों से व लकड़ियों से किया गया है। ये पर रहने के लिए सस्ते लॉज मिल जाते हैं। चाय नाश्ते व खाने के लिए भी सस्ते होटल है। घने जंगलों के मध्य में बसा यह मंदिर धार्मिक महत्व लिए हुए है। प्रत्येक वर्ष यहाँ दत्तात्रेय जयंती पर अनसुया मेला लगता है जो कि मार्गशीर्ष महीने की चतुर्दशी एवं पूर्णिमा को लगता है। मंदिर के गर्भगृह में अनसुया की भव्य पाषाण मूर्ति विराजमान है जिसके ऊपर चांदी का छत्र रखा है। मंदिर परिसर में शिव, पार्वती, भैरव, गणेश और वन देवताओं की मूर्तियां विराजमान हैं। मंदिर से कुछ ही दूरी पर अनसुया पुत्र भगवान दत्तात्रेय की त्रिमुखी पाषाण मूर्ति स्थापित है। अब यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है। माता अनुसुईया आश्रम से थोड़ा आगे ही गणेश जी का मंदिर है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर गणेश जी की बहुत बड़ी शिला पर बनी हुई प्रतिमा है। थोड़ा ही पास में एक चट्टान पर उकेरी गई खोरस्ती लिपि में लिखी हुई शिला मौजूद है जो शायद 5वीं से 6ठी शताब्दी की है। यहाँ से आप नदी के सहारे उतरते रहते हैं व मंडल गाँव पहुँच जाते हैं। मंडल गांव से है ही यही रास्ता रुद्रनाथ जाता है। तो दोस्तों, आपको यह व्लॉग और हमारी पंच केदार यात्रा का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इस स्थान या इस ट्रैक के बारे में आपको और जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें ताकि यहाँ जाने वालों को हेल्प हो सके। अगले व्लॉग में हम गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन करेंगे। यह वही जगह है जहां रुद्रनाथ जी की डोली 6 माह के लिए ठहरती है। साथ ही भोलेनाथ के बहुत बड़े त्रिशूल के दर्शन भी करेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि आप अपना पूरा दम लगा दो तो ये त्रिशूल हिलता नहीं है, जबकि प्रेम से तो यह आपके हाथ की सबसे छोटी चिट्टी उंगली से भी हिल जाएगा। तब तक बने रहे आपके अपने YouTube चैनल SK काला व्लॉग के साथ। हर हर महादेव, जय बाबा रुद्रनाथ, जय बाबा केदारनाथ।